तो एक्सरसाइज 6.5 के 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज हमें क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ना है। तो एक्सरसाइज 6.5 और क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि एक त्रिभुज ABC है और जिसका कोण C समकोण है। तो त्रिभुज ABC इसका मतलब है कि समकोण त्रिभुज है और जिसमें कोण C समकोण है। उसकी भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC इस प्रकार से है कि कोण C समकोण है। तो भुजा CA और CB, CA पर बिंदु D है और CB पर बिंदु E। इस प्रकार से तो इनको मिला लेते हैं दोनों बिंदुओं को इस प्रकार से। तो सिद्ध करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर तो क्या प्रूव करना है? AE स्क्वायर। अब इसमें AE देखते हैं कहाँ पर है। तो A पॉइंट ये वाला है, E ये है। जब इसको मिलाएंगे तभी हमें AE मिलेगा। फिर है BD, ये B पॉइंट है और ये है D। जब B से D को मिलाएंगे तभी हमें BD मिलेगा। तो पहले हम इस त्रिभुज को हम हल कर लेते हैं। यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। देखिए त्रिभुज ABC या ACB एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। समकोण है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर AB स्क्वायर बराबर इसकी भुजा AC और BC, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको समीकरण 1 लिख करके छोड़ देंगे। फिर इसी प्रकार त्रिभुज DCE, ये भी समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज DCE समकोण त्रिभुज है। तो इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इस त्रिभुज का कर्ण है DE, तो DE स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। इसको समीकरण 2 लिख करके छोड़ देंगे। अब इसमें हम इनको मिला लेते हैं। A से E को मिलाना तो AE मिल जाएगी और B से जब D को मिलाएंगे तो BD मिल जाएगी। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो जब हमने इसको मिला दिया है तो इसको अगर ना देखो तो ये एक त्रिभुज है ACE और ये एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि इस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का है। त्रिभुज ACE में इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो ये 90 अंश है, इसके सामने भुजा ये कर्ण होगी। तो AE स्क्वायर बराबर लंब CA या AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये आधार होगा। इसको लिख देंगे समीकरण 3। फिर उसके बाद में BD, तो B से D को मिला लो। B से D को मिला लिया। तो इस प्रकार BDC ये भी एक समकोण त्रिभुज है BDC। तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज BDC में तो इसका कर्ण हो जाएगा BD, तो BD स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका आधार B से C तक होगा। इसको लिख देंगे समीकरण 4।
तो जो प्रूव करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यानी इनको हमें जोड़ना पड़ेगा। ये है समीकरण 3 और ये है 4, तो हमें करना पड़ेगा समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। तो लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेंगी, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर, इसमें इनको जोड़ लेंगे, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। अब इसको आगे हम हल कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड यानी एक साइड तो हमें मिल गई, तो अब इस चित्र को कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि ये इससे ही मिली है। ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 का यूज करना है। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मिल करके बनाएंगे ए बी स्क्वायर। अब इसमें ढूंढो ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ये दोनों एक पास ले लो, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर, ये दोनों मिलकर के बनाएंगे ए बी स्क्वायर, तो इसकी जगह पर लिख देंगे ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर बना लेंगे, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट लास्ट में दिख रहा है। ठीक है, ये इधर का आ रहा है बोर्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, बाद में नोट करते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डी बी बराबर 3CD। एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी, अब यहां पर संपूर्ण नहीं कहा गया, उसने सिर्फ कह दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसके शीर्ष ए से, ये है शीर्ष ए और ये है शीर्ष बी, ये वाला है सी, तो शीर्ष ए से बीसी पर लंब डाला गया है, बीसी पर इस प्रकार से, बीसी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है यानी काट रहा है बिंदु डी पर। और किस प्रकार ये दिया है कि डी बी बराबर 3CD। तो सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर, यानी हमें टू प्रूव करना है 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, DB बराबर 3CD। यानी जो DB है ये CD का 3 गुना है, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है 2AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। पहले जब ये लंब है तो ये भी समकोण त्रिभुज होगा, ये भी समकोण त्रिभुज होगा, दोनों समकोण त्रिभुज होंगे। अब देखिए सिद्ध करने में ए बी भुजा है, पहले इसको चेक कर लेते हैं। फिर ए सी है, ये वाली है, और बी सी है, यानी त्रिभुज ए बी सी की ही तीनों भुजाएं हैं, यानी ए डी
नहीं है, AD नहीं। तो हम त्रिभुज ABD में इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। जब ये लंब है, ये समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए AB स्क्वायर बराबर, ये कर्ण होगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसको लिख देंगे समीकरण 1। हम यहाँ से AD का मान कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी AD स्क्वायर बराबर हमें मिलेगा AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, BD माइनस का हो जाएगा माइनस, इसको लिख देंगे समीकरण। अच्छा, एक वैल्यू भी हमें दी गई है क्वेश्चन में, ये हमें प्रूव करना है। DV का मान दिया है, ये DV बराबर दिया गया है 3CD। इसको थोड़ा सा यहाँ पर हल कर लेते हैं। जो BC है, BC बराबर हम देख सकते हैं BD प्लस CD। तो जो BC बराबर आएगा BD, यानी DV या BD, बात एक ही है, ये है 3CD के बराबर और ये CD। जो BC बराबर आ जाएगा वो आएगा 4CD। BC का मान 4CD, या CD बराबर हमें यहां से मिलेगा BC/4। इस टाइप से हमने यहां से CD का मान कैलकुलेट कर लिया है। CD का कैलकुलेट किया है, अब हम यहां से BD का मान भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें BD नहीं है, प्रूविंग में है 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD। तो BD का मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं। BD का मान अगर CD के पदों में देखा जाए तो ये DB है, हमने BD लिख दिया है, चलो इसको DB लिख लो, DB स्क्वायर। तो DB का मान है 3CD, तो ये हो जाएगा 3CD का होल स्क्वायर। तो यहाँ से AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस 3, और CD का मान है BC/4, तो BC/4 का होल स्क्वायर, CD का मान रख दिया है। तो AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 9BC स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे समीकरण, अब इसको 1 लिखते हैं, ठीक, इतना इसको हल करके। तो ये समझ में आ गया ये कैसे लिखा गया है। ये हमें दिया है क्वेश्चन में, और हम जानते हैं जो BC रेखा है, BC में 2 भाग है, इस BC में 2 भाग, एक है BD दूसरा है CD। तो BC बराबर लिख सकते हैं BD प्लस CD, BC बराबर BD प्लस CD, और BD 3CD के बराबर है। तो अब हम इसको इधर अभी आ जाएगा। अब हम इस त्रिभुज में, त्रिभुज ADC में, क्योंकि ये लंब है तो ये भी 90 अंश होगा, त्रिभुज ADC में AC स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो यहाँ से हम AD स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे, तो AC स्क्वायर, और ये इसकी साइड में आएगा तो माइनस का CD स्क्वायर। तो इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि ये अब हम मिटा देंगे। यहाँ से हमने CD का मान कैलकुलेट किया है BC/4। CD का मान इसलिए कैलकुलेट किया है क्योंकि इसमें प्रूविंग में CD नहीं आ रहा है, सिर्फ BC आ रहा है, तो BC के पदों में हमने ज्ञात कर लिया है। तो AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD का मान BC/4, तो BC/4 का होल स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर
AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई 16, इसको लिख देंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 ये है, ये वाली है समीकरण 1, और ये है समीकरण 2। दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, यानी ये इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से AB स्क्वायर माइनस 9BC स्क्वायर अपॉन 16 बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 16। तो हम इसको हल कर लेंगे। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और ये माइनस का BC स्क्वायर अपॉन 16, और ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 9BC स्क्वायर अपॉन 16। तो ये AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, दोनों क्या है बराबर है, ये एक BC स्क्वायर है और ये 9, ये माइनस का है ये प्लस का है, 9 से के 8, तो 8BC स्क्वायर बटे 16, 8 दूना 16। तो अब इसको हम इधर कर देते हैं, हमें क्या मिल जाएगा कि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस, एक मिनट, ये BC स्क्वायर होगा, BC स्क्वायर बटे में 2 बच गया है, BC स्क्वायर बटे 2। अब 2 से सभी में गुणा कर दो, AB स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, पूरे के बटे में 2, इस 2 को इधर भेज देंगे। 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 उधर का आ रहा है उसमें।